भाई और साथी बहुत आक्रोश में है, लेकिन हम न्याय पर भरोसा रखते हैं। के खिलाफ कार्रवाई हो, ठीक है। भारत सरकार का अनुरोध है सब चीज़ के लिए, और हमको पता भी है कि भारत सरकार हमारा साथ देगी। जो रेप करता है उसके बाद उसके जो 4 दोस्त थे, 4 दोस्त भी शामिल बता रहे हैं इस पूरे मामले में। 4 दोस्त उसका वीडियो बना लेते हैं, वीडियो बनाने के बाद उसको धमकी। जय जोहार, मैं सुहेल चिश्ती, आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे दुर्ग चैनल। स्पीति नगर थाने में जहां कल एक आत्महत्या का मामला यहाँ दर्ज हुआ था। मामला इस प्रकार है कि एक मुस्लिम लड़की है, नाबालिग लड़की है 17 साल की, उसका गैंग रेप किया जाता है महीने भर से उसका एक लड़के के साथ जो गैर मुस्लिम है उसका दोस्ती चल रही थी। दोस्ती में आने के बाद प्यार मोहब्बत का जो सिलसिला चलता है लड़का लड़की के बीच वो चल रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले इसका नाबालिग लड़की का गैंग रेप किया जाता है। गैंग रेप करने के बाद जो आरोपी है, मुख्य आरोपी, वो रेप करता है। उसके बाद उसके जो 4 दोस्त थे, 4 दोस्त भी शामिल बता रहे हैं इस पूरे मामले में। 4 दोस्त उसका वीडियो बना लेते हैं। वीडियो बनाने के बाद उसको धमकी दिया जाता है, पैसे को लेकर धमकी दिया जाता है, तुम पैसे नहीं दोगी तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। पूरे मामला वो जो आरोपी है वो अपने आप को एक विशेष दल का बता रहे। कौन सा दल है आप समझ रहे होंगे, नहीं तो हम आगे भी इसकी जो खबर आएगी पुष्टि कर देंगे कौन से दल से ये लोग हैं। इसके बाद कल शाम को जो नाबालिग लड़की है 17 साल जिसकी उम्र बताई जा रही है, वो अपने आप को कमरे में बंद करके आत्महत्या कर लेती है। आत्महत्या करने के बाद ये पूरा मामला फैल जाता है आग की तरह। मामला फैलने के बाद ये थाने में जो रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, तमाम मुस्लिम समाज, भिलाई के तमाम मुस्लिम समाज, मस्जिद के सदर, तमाम लोग यहाँ आके आज प्रदर्शन कर एक ज्ञापन सौंपा कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिसपे स्मृति नगर थाना के टीआई और थाना प्रभारी भी इस पे अपना वो दिए है कि जल्दी इस पर कार्रवाई होगी, और होने के बाद जो भी आरोपी उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। पूरी मामले को लेके यहाँ के लोगों का, मस्जिद के तमाम सदस्यों का क्या कहना है आप वीडियो में देखेंगे आगे। जी, बच्चे के साथ मिलेगा। आज आप यहाँ पर शिकायत दर्ज कराने 2 दिन पहले आए थे, आज समाज के लोगों के साथ आए। कार्रवाई किस तरह की हुई, आपको क्या लगता है, संतुष्ट कितना है? अपन चाहते हैं कि हमारी जो बहन है ना, जिसके साथ इतना सब कुछ हुआ है, ठीक है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, ठीक है। भारत सरकार से अनुरोध है सब चीज के लिए, और हमको पता भी है कि भारत सरकार हमारा साथ देगी इस चीजों पे। इसी उम्मीद से आए हैं हम लोग कि मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। जो उसके साथ हुआ है बहुत गलत हुआ है, और उसके अलावा किसी और बेटी के साथ ना हो ऐसा। उस लड़के को सजा दिलाओ बस। आखिरी दफा बेटी से क्या बात हुई थी? आखिरी दफा मुझसे बस यही बात हुई थी कि मैं उसको बोली थी कि मैं मतलब परिवार वालों से सलाह लेके बात करके मैं पुलिस वगैरह में रिपोर्ट करूंगी, मैं तेरा साथ दूंगी। अगर कोई नहीं भी दिया तो मैं तेरे साथ खड़ी हूँ हमेशा, ये करके मैं उससे बात हुई थी। लेकिन वो उसके पहले ही ये सब कदम उठा ली। जो लड़का है आदि बारले, वो अभी कहाँ है? वो तो फरार है। पूरे परिवार उन लोग फरार हो गए घटना के बाद। जी, घटना के बाद से। इसमें और भी कुछ लोग थे ऐसा? हाँ, उसके दोस्त भी हैं बोलते आदि बारले के, पर वो उनका कोई अता पता नहीं है कि कौन है क्या है करके। जो मेन था वो आदि बारले था, वो मिलेगा तो वही बता पाएगा कि कौन था क्या था। आप लोग क्या सहायता चाहते हैं, क्या हो सकता है? बस अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ, और उस लड़के को सजा जल्द से जल्द वो लड़का पकड़ा जाए और उसको सजा दिलाइए। बस आप लोगों से यही अनुरोध है। जिस तरीके से भिलाई की इस बच्ची के साथ में जो ये दुष्कर्म हुआ है, ये बहुत ही शर्मसार, ये मुस्लिम समाज के लिए शर्म वाली बात नहीं है, ये पूरे भिलाई समाज के लिए शर्म की बात है। क्योंकि वो किसी समाज की बच्ची नहीं थी, वो इस भिलाई की रहने वाली बच्ची थी, और भिलाई की बच्ची के साथ ऐसा हुआ है। कल के दिन जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं समझ लें कि उनकी बच्चियों के साथ भी हो सकता। तो इस मसले में किसी भी तरह की कोई भी राजनीति ना किया जाए, और उसके इंसाफ के लिए मैं समझता हूं कि हर किसी को सामने आना चाहिए। प्रशासन ने हमको आश्वस्त किया है कि उसके खिलाफ धारा 306, 376 पास्को एक्ट के तहत और 120B के तहत कार्रवाई की जाएगी। और मुझे लगता है कि ये जो धाराएं जो लगाई जा रही हैं ये सफिशिएंट है, और हमारा प्रमुखता से मांग रहा है कि उसको जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए, और उसके खिलाफ जो लोग उसमें सम्मिलित रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तत्काल कार्रवाई नहीं की जाती तो आपका अगला कदम क्या होगा? हमने प्रशासन से मांग की है कि 48 घंटे के अंदर समाज को आप रिजल्ट दीजिए, क्योंकि बात ये सिर्फ मुस्लिम समाज की नहीं है, मैं पहले भी दोहरा चुका हूं, ये बात पूरे भिलाई समाज की है। तो इस पर प्रशासन ने जिस तरीके से हमको आश्वस्त किया है, जिस तरीके से प्रशासन की भूमिका रही है, तो कहीं हमको कोई संदेह नहीं दिखा। संदेह होता तो यहाँ पे जो तादाद है ये सैकड़ों की जगह हजारों की तादाद होती। तो प्रशासन पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रहा है, सहयोग कर रहा है। जो हम चाहते हैं
प्रशासन से, प्रशासन उस तरीके से नियमता जो कानून है उसके तहत कानून का पालन करवा रहा है वो, और बहुत जल्द उसकी गिरफ्तारी होगी और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। और जब तक ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं दिलवाई जाती तब तक भिलाई के हर युवा को, हर बुजुर्ग को इसके लिए प्रतिज्ञाबद्ध होना पड़ेगा। मैं नजरुल खान मुस्लिम समाज से हूं और मुस्लिम समाज का एक प्रतिनिधि हूं। नाबालिग का सामने आया है और इसको लेकर समाज में आक्रोश भी है। और आज जो कार्रवाई के लिए यहाँ पर लोग मौजूद हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक नाबालिग बच्ची आत्महत्या की है और उस प्रकरण में पुलिस के द्वारा संजीदगी से मर्ग कायम किया जा करके उसकी विवेचना की जा रही है, जांच की जा रही है। मर्ग जांच के संदर्भ में जो भी तथ्य आए हैं उसको किसी के द्वारा थ्रेट किया गया है और जो भी चैट या मैसेज उसके मोबाइल में है। इसके अतिरिक्त उसकी उम्र, चूंकि बच्ची नाबालिग है, 17 साल से कम की है, उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। उस प्रकरण में पॉक्सो और जो भी सुसंगत धाराएं हैं उसके तहत उसमें अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है और पंजीबद्ध पश्चात जो भी उसमें एक्यूज्ड होंगे उनकी तत्काल गिरफ्तारी की जाएगी। आरोपी फरार बताया गया है। अभी चूंकि प्रकरण में प्रथम सूचना पत्र पंजीबद्ध नहीं हुआ है, प्रकरण जैसे ही पंजीबद्ध करेंगे हम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी उसका प्राप्त नहीं हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पश्चात अपराध पंजीबद्ध करेंगे और आरोपी कहीं भी हो, फरार भी होगा तो उसको हम गिरफ्तार कर लेंगे। जी बताएंगे। परसों एक घटना घटी हाउसिंग बोर्ड कोका में। एक नाबालिग बच्ची, हमारे समाज की एक नाबालिग बच्ची जिसकी उम्र 17 साल 3 महीने थी, उसके साथ वहीं के सामने रहने वाले आदित्य बारले एवं उनके 4 सहयोगी और साथी, इन लोगों से इन्होंने, उस लड़की से इन लोगों ने संबंध बनाया। उसके बाद उस लड़की को धीरे धीरे बुला के उसके और उसके दोस्तों द्वारा वीडियो बनाया गया और उस वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल करके बार बार उस लड़की को मजबूर किया अपने साथ संबंध बनाने का। बाद में उसको धमकी देने लगे, उससे पैसे की मांग भी करने लगे। आदित्य बारले जगह जगह पे उस लड़की को और उनको बार बार डराता भी था कि मैं बहुत पावरफुल आदमी हूँ, मैं बहुत इधर हूँ उधर हूँ, बहुत सारी बातें बोला। लड़की इतनी मजबूर, इतनी परेशान हो गई क्योंकि लड़की के बैकग्राउंड बहुत गरीब परिवार से है, उनके पिताजी नहीं है, उनकी माँ बेचारी मेस में खाना बना के अपने घर परिवार का पालन करती है, उसका एक भाई है जो भी अभी उम्र में बहुत छोटा है, बहुत स्थिति नाजुक है। ऐसे हालात में उसके इस मजबूरी का फायदा उठा के आदित्य बारले और उनके जो 4 साथियों ने बहुत सोच समझ के प्लानिंग करके उस लड़की को ब्लैकमेल करके ऐसा मजबूर कर दिया कि उस खुददार लड़की के पास सिवाय अपने मौत की कोई ठिकाना दूसरा नहीं दिखा। इस विषय में हम लोगों ने कल इस विषय में आके चौकी प्रभारी से मिले, चौकी प्रभारी को इस केस का विरोध किया, उनका सहयोग रहा। उन्होंने हमें वादा किया कि इसमें जो भी तात्पर्य जल्द से जल्द कार्रवाई होगी वो करेंगे। उसी विषय में आज हम लोग थाने आए हैं, समाज के सारे लोग और सारे मस्जिदों के सदर, हुसैनी सेना के अध्यक्ष और युवा मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग आए। उसमें CSP सत्य प्रकाश तिवारी जी से बात भी हुई। तिवारी जी ने हम सबों को आश्वासन दिया और ये वादा किया है कि एविडेंस के आधार पे PM रिपोर्ट आने के बाद इन आदित्य बारले उनमें सहयोग करने वाले 4 अपराधियों के खिलाफ धारा 306, पास्को एक्ट और बलात्कार की धाराएं लगेगी। अगर ये साबित हो गया कि उनके साथ 2-4 लोग और थे तो उनके ऊपर 120B की भी कार्रवाई की जाएगी। मेरा और पूरे समाज के लोगों का ये सिर्फ प्रशासन से निवेदन है कि इन आदित्य बारले और उसके उन 4 साथियों को ऐसी सजा मिले, पुलिस प्रशासन ऐसी नज़ीर पेश करे कि आने वाले समय में कोई भी लड़की हो, किसी भी समाज की हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी के साथ ऐसी घटना ना घटे और अगर ऐसी घटना घटती है तो उनको, उन अपराधियों को यहाँ तक कि फांसी की भी सजा दी जाए, ऐसी हमारी मांग है। हमारी मांग ये भी है कि अधिवक्ता संघ दुर्ग से निवेदन है कि ऐसे मुजरिमों का केस ना लड़ा जाए, इनको एक तरफा सजा देके और एक मिसाल कायम की जाए। हम प्रशासन साथ सत्य प्रकाश तिवारी जी, अपने चौकी पर भाई संधू जी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया, हम सबों का सहयोग किया और बहुत आगे बढ़ के इस केस को जल्द से जल्द निपटाने का हम लोगों को आश्वासन दिए। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद पूरे समाज की ओर से करता हूं। पहल की है, FIR हुई है, आरोपी कब तक गिरफ्त में आएगा? क्योंकि समाज द्वारा यहाँ पर आरोपी गिरफ्तार होने तक के प्रदर्शन और आक्रोश की बात कही जा रही है। नहीं, उनके द्वारा पतासाजी की गई है। वो परिवार किराए में रहता था, उसके घर में जब से उनको सूचना लगी कि लड़की ने आत्महत्या कर ली है तो वो लोग ताला बंद करके फरार है। लेकिन सत्य प्रकाश तिवारी जी और प्रभारी जी ने वादा किया है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे, हम उसको जल्द से जल्द ट्रेस करके उनको और उनके साथियों को गिरफ्तार करके सजा जल्द से जल्द दिलाएंगे।
जी बताएं। मैं मोहम्मद सोहेल रहीम ब्रिक जिला अध्यक्ष हुसैनी सेना। आज हम जो मुस्लिम कौम के जो युवा बड़े भाई बड़े बुजुर्ग जो भी खड़े हुए हैं, एक आवाज़ और गुस्से में खड़े हुए हैं, क्योंकि आज एक हमारी मुस्लिम बहन के संग एक बहुत निंदा अब घटना हुई है, जिससे हम तमाम मुस्लिम भाई और साथी बहुत आक्रोश में हैं। लेकिन हम न्याय पर भरोसा रखते हैं और वही भरोसा देखते हुए थाना आए हैं, और थाना में हमको आश्वासन दिया गया है कि आप लोगों के संग जो भी हुआ है, जो भी हो रहा है, उसका पूरा स्पष्टि होगी, छानबीन होगी, और जो भी दोषी होगा उसको सज़ा दिया जाएगा। और हम इसी को देखते हुए सर से बात किए, सर ने हमारा लिखतनामा कबूल किया है और बोला कि दोषियों को जल्द से जल्द तुमको सज़ा दिया जाएगा। भिलाई मस्जिद के पूरी भिलाई शहर के मस्जिदों के प्रेसिडेंट, जितने भी मदरसे हैं, तंजीमें हैं, संस्थाएं हैं, तमाम नौजवान आज आके उन्होंने अपने जिस बच्ची के साथ दुराचार हुआ, जिन लोगों ने गैंग रेप किया है, उसके बारे में स्मृति नगर चौकी में आके उस बच्ची की माँ के साथ, भाई के साथ खड़े होकर न्याय की गुहार लगाई है। सीएसपी साहब ने वादा किया है कि पूरा न्याय किया जाएगा, हमें आश्वस्त किया है, और 48 घंटे का हमें समय दिया है। आरोपी और उसके सहयोगियों को पकड़कर जेल की सलाखों के बीच भेजा जाएगा, और उनकी बात से हम पूरी तरह आश्वस्त हैं। 48 घंटे के अंदर आरोपी पकड़े जाएंगे, और ये जो एक मासूम बच्ची जो नाबालिग थी, उसके साथ जो दुराचार हुआ, ये पूरे भिलाई शहर के लिए अपमानजनक बात है, किसी भी धर्म की हो, किसी भी मजहब की हो। ये इस लड़ाई में पूरा शहर उस बच्ची, उस परिवार के साथ है, उनके भाइयों के साथ है, और न्याय के लिए आखिरी दम तक लड़ेगा। अभी हम लोगों को ठोस सीएसपी साहब से वादा किया गया है कि उचित न्याय, उचित कार्रवाई और उचित FIR होगी, जिससे हम आश्वस्त हैं। अगर इस पर तत्काल कार्रवाई नहीं होती तो क्या कदम होगा? नहीं, उन्होंने आश्वस्त किया है कि भाई हम उचित न्याय देंगे, नहीं होगी तो फिर हम न्यायपालिका के पास जाएंगे और पूरे तमाम लोग बैठकर इस पे फिर आगे की रणनीति बनाएंगे कि हमको क्या करना है। लेकिन अभी जो उन्होंने हमें आश्वस्त किया, उससे हम पूरी तरह सहमत हैं कि न्याय प्रक्रिया ठीक तरीके से चल रही है। नाम और परिचय बताइए। शाहिद अहमद रज्जन, हजरत बिलाल मस्जिद हुडको का मैं प्रेसिडेंट हूँ। सुना किस तरीके से लोग आक्रोश है और थाने में क्या मांग कर रहे हैं, इसके आगे क्या अपडेट आएगा, क्या इस पे कार्रवाई होगी, समय समय पर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सुलचिष्टि, धन्यवाद।